शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणीं यमाश्रितो हि चंद्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास कार्यक्रम हरिओम दरबार में। आज हम पर्सनल जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में समस्या कहां पर है पर्सनल जीवन में या पर्सनल लाइफ में या पर्सनल कैरियर में, पर्सनल बिजनेस या व्यवसाय में या लव लाइफ में। समस्या सबके साथ में होती है, लेकिन समस्या आती कहां से है या कब आएगी, जीवन के किस मोड़ पर मिलेगी, नहीं पता होता। लेकिन वो पता होती है, आप जानना नहीं चाहते हैं उसको। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि समस्या आती कहां से और उसका सही और सटीक समाधान क्या होता है। एक कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उनका स्वागत करते हैं अपने हरिओम दरबार में। ओम नमः शिवाय। हेलो हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। राधे राधे। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। गुरुजी मेरा नाम ज्योति है, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। ज्योति हैं आप और अलीगढ़ से बोल रही हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ जी, आपकी उम्र क्या है? गुरुजी मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल जी। जी। आपके दादाजी का क्या नाम है बेटा? रामजी लाल गुरुजी। रामजी लाल जी। आपको 3 बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय और लाइन पर आपको बने रहना है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी ज्योति जी, आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी रहती है, संतान को लेकर के कुछ समस्याएं दिख रही हैं और विवाह के आपके 3 या 4 साल के आसपास हो गया है। संतान को लेकर के थोड़ी सी समस्या हमें दिख रही है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी समस्या है आपको। जी 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 गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरी शादी को गुरुजी 3 साल हो गए हैं जी। और मेरे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है गुरुजी जी। और मेरे कोई बच्चा नहीं है। और मेडिकल साइंस क्या बोलती है ज्योति जी? मेडिकल रूप से आप दोनों फिट हैं? जी गुरुजी, मेडिकल रूप से बिल्कुल फिट हैं हम लोग, बस कंसीव नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल नहीं, कंसीव होगा आप। अगर आप फिट हैं तो निश्चित रूप से जो है कि फिट होंगी। एक हमको जो चीज़ें और भी दिख रही है कि जहां आप लोग रहते हैं उससे कुछ दूर पर कोई पीपल या कोई बरगद का कोई वृक्ष है, पेड़ है कुछ दूर पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि घर के आसपास, लेकिन कुछ दूर पीपल का है। पीपल का है। पीपल का वृक्ष है जी। घर में अपने पूछिएगा, आपको अभी तो शायद नहीं पता होगी अभी जो हमको दिख रहा है, लेकिन जहां पर आपकी शादी हुई है उस घर परिवार में जो है कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पूरा परिवार ही समस्या को लेकर के परेशान है। कोई संतान को लेकर, कोई स्वास्थ्य को लेकर, कोई कैरियर को लेकर के। क्या इस प्रकार से है, आपको कुछ पता है? जी गुरुजी, मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है उनको 13 साल से कोई भी बच्चा नहीं है। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एकदम ओके हैं दोनों जी। और उनको भी कोई बच्चा नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए इसको बोला जाता है ब्रह्म दोष। क्या बोला जाता है? ब्रह्म दोष। और ब्रह्म दोष के लिए अगर उपाय हर कोई नहीं करता है बेटा,
कि वेद पाठी ब्राह्मण जी को जो है कि घर में बुला करके और शांति कर दिया तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और ये समस्याएं आपके ही परिवार में नहीं, और भी जो खानदान में होंगे ना उनको भी होगी। मानते हैं हम किसी कारण बस किसी को संतान हो भी गई तो वो संतान लायक नहीं निकलेगी, गलत पथ पर चलना प्रारंभ कर देगा। अतः सर्वप्रथम एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं, आप भी करिएगा और आप अपनी जेठानी जी को भी बता दीजिएगा कि इस उपाय को करें, और संतान दोनों को होगी। योग बहुत प्रबल मुझे दिख रहा है, और भोलेनाथ की कृपा से 100% मैं कह सकता हूं कि आपको संतान इस वर्ष में अवश्य होगी, खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होगी। और जो ये आपको दर्द रहता है शरीर में, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं पहले बता दूं, उसके बाद जो है कि आप दूसरा उपाय मैं बता दूं संतान के लिए। सबसे पहले आप शनिवार को या फिर मंगलवार को एक लोटा लीजिएगा स्टील का, ठीक है, लोटा, ग्लास इत्यादि मत लीजिएगा, लोटा लीजिएगा और उस लोटे में, इसको नोट कर लीजिए आप अन्यथा भूल जाएंगी, सरसों का तेल 2-4 बूंद, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सिंदूर, 5 पीस लौंग खंडित ना हो, 1 रुपए का सिक्का कॉइंस, और पुष्प फूल किसी भी कलर का चलेगा। मंगलवार को संध्या के समय, रात्रि में करीब 8 से 10 के बीच में, 11 के बीच में, आप अपने ऊपर से 7 बार उतरवा लीजिएगा किसी से, जो भी घर में और कोई भी लोग होंगे, उतार करके क्लॉकवाइज घुमाइएगा और उतार करके घर के दहलीज पर खड़े होइएगा आप, जो बाहर होगा, क्योंकि अगर जल ले जाते समय घर का कोई भी सदस्य सामने नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ये जो उतारा होगा वो उसके साथ में समस्या हो जाएगी। इसलिए सामने कोई ना पड़े, सबको अंदर कर दीजिएगा और घर की दहलीज के अंदर 7 बार उतार करके उसको बाहर ले जा करके आप फिकवा दीजिएगा। शनिवार और मंगलवार ध्यान रखिएगा, आपकी जो बॉडी में जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है हाथ पैरों में, या और कोई किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गुप्त बीमारी अगर आपको ऐसा संकेत दे रही है, तो निश्चित रूप से ये समस्या समाधान हो जाएगी। संतान के लिए क्या करेगी? जो भोलेनाथ की कृपा है, उनका आदेश है, जो शायद आज आपकी कॉल लगी है। और इसको देखिएगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को बेटा मिलेगा आपको। पीपल के वृक्ष के पास में 5 फल, 5 तरह की मिठाई, 5 मिठाई नहीं, 5 तरह की मिठाई, गौर कीजिएगा, और 1 पैकेट अगरबत्ती, 1 ग्लास पानी, और ये 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की मिठाइयां, ये 5 पत्तल पर अलग अलग आपको रख देना है। ग्लास ले जाइएगा प्लास्टिक का, क्योंकि जो सामान वहां पर जाएगा वो वापस नहीं जाएगा, इसलिए प्लास्टिक के ग्लास में पानी लेकर के जाइएगा और आचमन कीजिएगा, और 11 बार वहीं पर आचमन कीजिएगा। पहले आचमन करने के बाद में फिर ओम नमः शिवाय मंत्र से आचमन कीजिए, और वहीं पर बैठ करके 5 मिनट घड़ी का देख करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। रविवार के दिन पूरी अगरबत्ती वहीं पर जला दीजिएगा, 1 पैकेट पूरा, और इस प्रकार से आपको करना है। आप भी कीजिएगा, फर्स्ट रविवार को आप कीजिएगा, सेकंड में अपने जेठानी जी को बोल दीजिएगा। इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से है कि संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। घर में बच्चों की किलकारियां सुनने को मिलेगी, कान तरस जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह नाक मत्था सब रगड़ डालते हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता बेटा। तो इस उपाय को कीजिएगा, और उपाय तो बहुत सारे हैं कि आपको देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते तेहि में तन्यम कृष्णम ताम हम शरणम गता, इस मंत्र का भी जाप अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करती हैं तो निश्चित रूप से है कि जो है कि संतान की प्राप्ति आपको होगी। ठीक है, आपको उपाय समझ में आ गया सारा? जी गुरुजी। अब आप 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी दर्शकों, आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आपके समक्ष जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप हमारे आचार्यों के माध्यम से भी वार्तालाप कर सकते हैं।
एनी टाइम कभी भी जो है कि आप कॉल कर सकते हैं। जी दर्शकों, हम चर्चा कर रहे थे जो है कि पर्सनल लाइफ को लेकर के आखिर समस्याएं आती कहां से हैं, और जब समस्याएं आएंगी तो कहां से आती। सर्वप्रथम कहते हैं ग्रहाधीन जगत सर्वम, दुनिया में संसार में सब ग्रहों के अधीन होता है। इस प्रकार की समस्याओं के लिए आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आपके समक्ष नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। नाना प्रकार की जो है कि जीवन में हमारी दिक्कतें आती हैं, हमको पता नहीं चल पाता है, या कई बार जब समस्या आ जाती है तब हमको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कहीं पर आप कुंडली दिखाते हैं, कहीं पर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर मत्था टेकते हैं कि प्रभु भगवान ईश्वर हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हम प्रसाद बांटेंगे या मनौती जो भी है मानते हैं। लेकिन सबसे पहले पकड़ना है आपको कि प्रॉब्लम है कहां से, किस कारण से है। आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन करवाइए। सही विद्वान ब्राह्मण से आप उसको अवलोकन कराइए, निश्चित रूप से एक समस्या का समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। एक दर्शक पुनः हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं हम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय स्वामी जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। स्वामी जी, मेरा नाम घनश्याम गुप्ता है। घनश्याम गुप्ता जी, कहां से बोल रहे हैं गुप्ता जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ स्वामी जी। दिल्ली से। उम्र क्या है आपकी गुप्ता जी? उम्र मेरी 45 वर्ष है स्वामी। 45 वर्ष। दिल्ली में कहां से बोल रहे हैं आप? दिल्ली करोल बाग से बात कर रहा हूँ स्वामी। करोल बाग जी। अपने दादाजी का नाम बताइए। मेरे दादाजी का नाम जानकी दास। जयंती लाल। जानकी दास जी। आपको 3 बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। लाइन पर आप जुड़े रहिएगा, ठीक है? फोन मत ना काटिएगा। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुप्ता जी, जी जो हमको दिख रहा है और जो हमने देखा है, जी स्वामी, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं आप? जी मैं बिल्डर हूँ स्वामी जी। है ओके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है। ओके, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं आपके अंदर में। पैसा बहुत फंसा दिया है आपने, ब्लॉक करवा दिया है आपने, और इस चीज को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में, और इस चीज टेंशन के कारण से आपको स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो रही है। जी बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा काफी पैसा फंस भी गया और कर्जा भी हो गया जी, जिसको लेकर के मैं काफी डिप्रेस भी हूँ जी। और कोई भी काम है जो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, और बनते बनते काम सारे के सारे रुक रहे हैं स्वामी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप हनुमान मंदिर जाते हैं? जी मैं बिल्कुल जाता हूँ जी, मरघट वाले बाबा के मंदिर जाता हूँ। मरघट वाले बाबा को मंदिर जाते हैं आप दिल्ली में? जी 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 जी। हर मंगलवार जाते हैं कि महीने में एक बार 2 बार? नहीं, प्रत्येक मंगलवार जाता हूँ स्वामी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक काम और कीजिएगा आप, जो मैं एक बहुत सही और सटीक उपाय बता रहा हूं कि जिससे कि जो आपके काम में रुकावटें हो रही हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है, उसका खत्म हो जाए। वो समस्या का समाधान जो मैं बता रहा हूं उसको करिए। एक नई ईंट ले लीजिएगा आप, ठीक है? नई ईंट ले लीजिएगा, उस पर जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं ना, उस सिंदूर से और चमेली की तेल से पूरे ईंट को कलर कर दीजिएगा, ठीक है? कलर करके लाल कलर के कपड़े में उसको आप बांध दीजिएगा, उस पर मोली से बांध दीजिएगा ईंट को। वैसे अक्षत, थोड़ा सा चावल और फूल और 1 रुपए का सिक्का, कॉइन्स, राइट? इसको रख देना है, और रख करके धूप बत्ती जला करके
आपको 5 पाठ हनुमान जी के करने हैं, हनुमान चालीसा के और हनुमान अष्टक के, ना कि बजरंग बाण मत करिएगा, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा 5 पाठ करना है। 5 + 5 10 इतना करना है। घर पे भी आप कर सकते हैं। और ईट को बांध दीजिएगा कपड़े में, और बांध करके आप जैसे बाबा जी के पास में आते हैं, मरघट वाले बाबा जी के यहाँ आते हैं, आप उस ईट को वहीं पे रखवा दीजिएगा कहीं पर। जी। घनश्याम जी, आप इस उपाय को कीजिएगा। और इस उपाय को करने से सबसे पहले चीज होगा कि आपका काम चलेगा, और काम चलेगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से है कि जो आप कर्ज में हैं, जो आपका काम नहीं चल रहा है, ये काम आपका जो है कि चलेगा। और उसके उपरांत आप अपने घर के मंदिर पर लक्ष्मी कौड़ी और गोमती चक्र शुक्ल पक्ष के एकादशी के तिथि पर उसको अभिमंत्रित करें, और करके उसको रेशमी लाल कलर के रुमाल में बांध करके आपको रखना है। इस उपाय को करिएगा शुक्ल पक्ष के एकादशी को। ये 2 रेमेडी घनश्याम जी आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। निश्चित रूप से किस चीज को करिए। और अपनी जैसे हनुमान मंदिर आप हर मंगलवार को जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, और यही कारण है कि जो आप बचे हुए हैं, अन्यथा आज आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ता। तो घनश्याम जी, आप इसको आप कीजिएगा, ठीक है। और एक बार आप बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी मित्रों, हम जैसे समस्या के लिए हम बात कर रहे थे कि पारिवारिक जीवन में किस प्रकार की समस्या और क्यों आती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारी शादी होने के बावजूद भी हमारा रिश्ता जो है कि नहीं चल पाता है। पति पत्नी के बीच में विचारों का मतभेद होने लगता है। आखिर क्यों? आप जानते हैं इसकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? यह आखिर क्यों होता है? ये बोला जाता है कि कुंडली में कि आपका सेवन था, उसका स्वामी दूर जा करके बैठा है, या आपके पति या पत्नी का घर का जो स्वामी है वो दूर हो गया, या किसी पाप ग्रह के साथ में पीड़ित है। इसके कारण से पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो पाता। लेकिन लड़की की कुंडली में इसका अलग एक प्रभाव है, और पुरुष की कुंडली में इसका अलग प्रभाव है। क्योंकि देखिए, मृत्यु और शत्रु के बीच में जीवन साथी का घर होता है। कितना अहम बात है। दुश्मन और मृत्यु, छठा घर किसका होता है? दुश्मन का। 8वां घर मृत्यु का। 7वां घर जीवन साथी का। या तो चाहे बना देगा, या तो चाहे बिगाड़ देगा, या तो सही सलामत रखेगा अथवा मार देगा। अब यहां पे एक चीजें समस्या आती है कि आखिर हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्या आई क्यों? अगर आप स्त्री की कुंडली में हैं तो आप 7वें घर या 8वें घर या 6ठे घर को देखने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ अगर इस प्रकार की समस्या है तो सर्वप्रथम आपको, जब भी आपको पता चल जाए कि ऐसी समस्या से जैसे शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई है, तो उसके बाद में आपको अगर इस प्रकार की समस्या है तो क्या उपाय करना चाहिए? रविवार के दिन अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे एक कागज में सिंदूर रख करके तकिए के नीचे आपको रख देना है। और उसके उपरांत आपको सोमवार को अपने सर पर से स्नान करना है, और स्नान करके 1 लोटा जल पंचामृत पूजा की पूरी सामग्री लेकर के शिव मंदिर में पहुंच जाइए। अभिषेक करिए, टीका करिए, फल, मिष्ठान, फूल इत्यादि उनको अर्पण कीजिए। एक पान का पत्ता लेते जाइएगा, उस पर स्वास्तिक अथवा ओम बना करके एक सुपारी रख करके अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ के ऊपर रख दीजिएगा। और उस सिंदूर को माता रानी को 7 बार लगाने के पश्चात आप अपने मांग में लगा लीजिएगा। देखिए जाके आपकी मैरिड लाइफ कैसे अच्छी होती चली जाती है। वही जीवन साथी जो आपका कहना नहीं मानता है, वो आपका पल्लू पकड़ के चलने लगेगा। आप करके देखिएगा एक बार। जी मित्रों, समय संकेत कर रहा है आप लोगों से विदा लेने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक इजाजत दीजिए। ओम नमः
शिवाय।